अंग्रेजी विषय की लगातार कक्षाएं दी जा रही है और हमारा टारगेट है कि परीक्षाओं से पहले आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाए और इसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा अंकों से 10वीं कक्षा को पास कर सकें। अब हमने प्रण लिया है कि हमें 10वीं कक्षा का क्या करना है, सिलेबस कवर करना है और सिलेबस के संदर्भ में हमारा फर्स्ट टॉपिक चल रहा था और वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट टॉपिक के अंदर पिछले वीडियो में हमने दो नियम पढ़े थे जिसमें हमने बेसिक चीजों को यदि सब्जेक्ट एकवचन है वर्ब की सिंगुलर लगाएंगे और यदि वर्ब प्लूरल है सॉरी सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी नहीं लगाएंगे। और उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे अब आगे के कुछ महत्वपूर्ण नियमों की, जिसमें तीसरा नियम यह कहता है कि यदि वाक्य के सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, यदि वाक्य के सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो कर्ता बहुवचन माने जाते हैं तथा कर्ता बहुवचन होने के कारण वर्ब भी बहुवचन की आती है। यदि वाक्य एंड से जुड़े हुए एंड से तो उनके साथ बहुवचन की क्रिया लगाते हैं। नियम कह रहा है कि यदि वाक्य के सब्जेक्ट वाक्य के कर्ता एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ हमें जो वर्ब लगानी है वो लगाएंगे प्लूरल वर्ब। इस नियम को एकदम शॉर्ट में समझना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट टू से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ में वर्ब जो है वो लगाई जाएगी प्लूरल। और आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया है वो समझ में आ रहा होगा। नियम को दोबारा से समझते हैं। देखिए एक बार कि यदि वाक्य के कर्ता एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ बहुवचन की क्रिया लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड जुड़े हुए से होंगे एंड से। ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा ही कौन सी वर्ब का यूज करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है। यहाँ तक एक बार नोट लीजिए, तो उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ये नियम वर्क कैसे करेगा और किस तरीके से अप्लाई करेंगे उस नियम। नोट कीजिए एक बार। अब एग्जांपल्स के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए, सब्जेक्ट में पहले बता चुका हूँ आपको कि सब्जेक्ट के रूप में या तो कोई नाउन दिया गया होगा या फिर क्या दिया गया होगा, कोई प्रोनाउन दिया गया होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म में क्या कर सकते हैं, नहीं, ये हमारे सब्जेक्ट फॉर्म हो सकते हैं। और प्लूरल वर्ब की बात की जाए, प्लूरल वर्ब जो है विदाउट एस या यस, ये दोनों चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं पुराने नियमों में। तो ये चीज आपको हमेशा माइंड में रखना है
फॉर्म में यदि कोई नाम होगा, कोई प्रोनाउन होगा, या फिर क्या होगा, कोई नेम। और प्लूरल वर्ब की यदि बात करें तो प्लूरल वर्ब में क्या नहीं लगा होगा, एस आई एस नहीं लगा होगा। अब इसलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझना है। जैसे कि मैंने कहा, रान, श्याम, राम एंड श्याम ब्लैक स्पेस इज आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा S1, ये हो गया S2। ये किससे है, एंड से। जब सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं तो उनको हम क्या मानते हैं, बहुवचन। और सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो क्रिया भी कैसी लगाएंगे, बहुवचन। और हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ब हमारे लिए तो आ, जिसमें ऐसे ही नहीं लगा है, वो क्रिया होगी हमारी बहुवचन की। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ। और आशा करता हूँ कि एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि यदि सब्जेक्ट से जुड़े हैं एंड से जुड़े हुए हैं, वहां पर जो वर्ब है वो हमेशा कैसे लगाएंगे, पूरे लगाएंगे। और देखते हैं, और एंड 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 लेंथ स्पेस वॉल्यूम ऑन द रूफ, and लेंथ स्पेस वॉल्यूम ऑन द रूफ। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, आपको एंड से जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में कौन सी है, पूरा करना है। और इनमें से यदि हम देखते हैं तो विदाउट एस वर्ब है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, वर्ब। आशा करता हूँ कि नियम कुछ इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिखें, उसका तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। और एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पर मैंने कहा जैसे कि plastic. Chair and stool, Kalista, are made of plastic. तो यहाँ चेयर सब्जेक्ट वन, टू सब्जेक्ट टू, जो किससे है, एंड से। एंड से जुड़े होने के कारण सब्जेक्ट कैसे हो गए, बहुवचन। क्रिया भी कैसी आ जाएगी, बहुवचन। और बहुवचन की क्रिया की बात करें तो इस दौरान हम जरूर करते हैं कि आर कैसा होता है, बहुवचन होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा एग्जाम्पल्स नोट कीजिए। यदि कोई समस्या है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ आगामी नियमों की चर्चा करते हैं। नोट कीजिए एक बार एग्जाम्पल्स। और कठिन रूल्स नहीं है, इतना ही टीचर्स बताते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझने की कोशिश करनी है, और मैं भी अपना पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपको आसान शब्दों में समझा सके। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी आ रही है तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख लें, या फिर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को लिख दें। ये समझे? चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब रूल नंबर 4।
रूल नंबर 4 ये कहता है कि वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होंगे। वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होंगे तथा प्रथम सब्जेक्ट से पहले प्रथम सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल, कोई पजेसिव प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव यदि दिया गया है। प्रथम सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल, कोई पजेसिव प्रोनाउन या कोई एडजेक्टिव यदि दिया गया है तो वहां पर आपको जो वर्ब है वो यूज करनी है सिंगुलर। तो चलो मैं इस नियम को लिख देता हूँ। से यदि वाक्य के कर्ता एंड से जुड़े हैं तथा प्रथम सब्जेक्ट से पहले कोई प्रथम सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल, पजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव या तो इसके साथ एक तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि वाक्य में कर्ता तो एंड से जुड़े हुए होंगे, लेकिन विशेष कंडीशन ये है कि जो प्रथम सब्जेक्ट दिया गया होगा उस प्रथम सब्जेक्ट से पहले या तो कोई आर्टिकल दिया गया होगा या कोई पजेसिव प्रोनाउन होगा या फिर क्या दिया गया होगा, एडजेक्टिव दिया गया होगा। तो इस विशेष कंडीशन के होने पर हमें वहां पर एक वचन की क्रिया का यूज करना है। अब हम ये समझते हैं कि इसमें जो तीन शब्द आए हैं तो आर्टिकल, आर्टिकल की बात करें तो सामने आपने पढ़ा होगा आर्टिकल किसी भी काइंड्स की बात करें तो डेफिनेट और इंडेफिनेट होते हैं, लेकिन हम नॉर्मली जानते हैं ए एंड और द को क्या माना जाता है, आर्टिकल माना जाता है। उसके बाद हम बात करें पजेसिव और पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे प्रोनाउन जो संज्ञा के साथ में संबंध दर्शाने का कार्य करते हैं या संबंध सूचक जो सर्वनाम है वो कहलाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। और इसके अंतर्गत आते हैं माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये जो शब्द हैं वो आपके कहलाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। और लास्ट में जाते हैं अपना एडजेक्टिव। जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, वो कहलाता है हमारा विशेषण। तो हमें ये तीन शब्दों में से आर्टिकल हो, पजेसिव प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो, इन तीनों में से यदि कोई प्रथम सब्जेक्ट से पहले दिया गया है तो वहां पर हम एक वचन की क्रिया का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक बार उसके बाद इसके एग्जांपल समझते हैं कि किस तरीके से इस नियम को अप्लाई किया जाएगा, किस तरीके से इसके प्रयोग किया जाएगा। तो ये बात
फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि मैंने कहा पॉइंट, पॉइंट है, बीच है, ब्लैंक स्पेस, स्पेस, पॉइंट है, ठीक है, ब्लैंक स्पेस, या स्पेस, इसलिए ऐसा ही पॉइंट on the stage, on the stage। अब देखो दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो लगभग लगभग सेम है, बस एक का फर्क है। ये जो नियम है, ये जो एग्जांपल है वो पिछले नियम को बता रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, वहां पर हमें कौन सी वर्ब का यूज करना है। अभी आपने पढ़ा कि प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है, फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें तो आपका, अब सेकंड वाला एग्जांपल को देखते हैं। सेकंड वाले एग्जांपल में भी वही चीजें हैं, सेम सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट लेकिन इससे है एंड से। लेकिन कंडीशन ये है कि जो प्रथम सब्जेक्ट है उसके पहले क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और ये हमारा क्या होता है, आर्टिकल। ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब करना है, एक वचन क्रिया लगाना है। तो ये कह सकते हैं कि इसमें कंडीशन के अनुसार आर्टिकल और जैसे प्रोनाउन और एडजेक्टिव की कंडीशन दी गई है, वर्ब जो है वो कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब। आशा करता हूँ दोनों एग्जांपल आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे। यदि सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हो तो वहां पर प्लूरल वर्ब आएगी, बहुवचन की क्रिया आएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट एंड से तो जुड़े होंगे लेकिन वहां पर प्रथम सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल होगा, कोई प्रेडिकेट होगा, या फिर क्या होगा, कोई एडजेक्टिव होगा। और ऐसी कंडीशन में आपको जो वर्ब है वो कैसी लगानी है, सिंगुलर वर्ब लगानी है, एक वचन की क्रिया लगानी है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, वो आपको पढ़ना है। His father and doctor blank space India are an ideal for him. His father and doctor blank space India are an ideal for him. His father and doctor blank space India are an ideal for him। इस एग्जांपल को आप लीजिए और एक बार ऊपर वाले एग्जांपल भी नोट कर लीजिए। बढ़िया नोट। अब तो जैसी कंडीशन यहाँ है सेकंड वाले एग्जांपल में, सेम वही कंडीशन यहाँ है। सब्जेक्ट फादर एंड डॉक्टर एंड से जुड़े हुए, लेकिन जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उससे पहले क्या दिया है, एज। और जो एज है वो हमारा क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। यदि ऐसी कंडीशन आती है सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और प्रथम सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल, कोई पजेसिव प्रोनाउन या कोई एडजेक्टिव यदि दिया हो, वहां पर जो वर्ब है वो आपको कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। इस कारण यहाँ भी क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। और आशा करता हूँ कि आज मैंने दो नियम आपको पढ़ाए, दोनों ही नियम बड़ी सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है और आपकी समझ में भी आए होंगे। यदि फिर भी आपको इन रूल से संबंधित कुछ समस्या यदि आती है तो कमेंट बॉक्स में वीडियो को दोबारा से रिवर्स करके देख लें, और जब तक आप खुद मेहनत ना करोगे
तब तक कुछ नहीं हो सकता। टीचर आपको केवल गाइड कर सकता है, आपको एक्सप्लेन कर सकता है, और तब तक एक्सप्लेन कर सकता है कि जब तक कि आपकी समझ में ना आ जाए। मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। हम केवल एक गाइडेंस का माध्यम होते हैं, केवल गाइड कर सकते हैं, बाकी प्रयास आपको ही करना है। हम आपको पढ़ाते जाएं, लेकिन आप प्रयास ना करें तो फिर हमारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो इस वजह से आप साथ साथ मेहनत कीजिए, टॉपिक को रिवाइज कीजिए। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप समस्या लिख दें, टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। समझ में नहीं आता है तो दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और आज की वीडियो में हमने दो नियमों की चर्चा की है। बाकी के जो महत्वपूर्ण नियम है उनकी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण नियमों के साथ में। धन्यवाद।